IMF से मुज़ाकरात के अहम असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख में पहली बार 74,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 74,114 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। बैरूनी कर्जों से निजात के लिए सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फ्राहम करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की पहली तरजीह मुल्की मईशत की बहाली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अल अरेबिया TV को इंटरव्यू। कहा, शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड होगी, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मुल्क को संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। करप्शन के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता 8 साल में बेपनाह कामयाबियाँ हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की तलब, रसद और वफाकी हुकूमत की खरीदारी के प्रोग्राम के हवाले से इजलास। गंदम खरीदारी के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से हिदायत पर अमल न करने और गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म की पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं कराई, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तफसार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शिफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। IMF पाकिस्तान से नया कर्ज प्रोग्राम साइन करेगा। बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तारुफ़ी सेशन के दौरान IMF मिशन की कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी। मुआशी टीम और IMF मिशन में मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। कर्ज प्रोग्राम का साइज और हजम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मुशावरत से फाइनल करने की यकीन दहानी। मिशन चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF जो तजावीज़ देगा उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हुए। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे, पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे, मिशन चीफ की यकीन दहानी। मिशन के मुआशी टीम के साथ तारुफ़ी सेशन के बाद गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात। वफाकी हुकूमत ने हिसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेज़ात की खुली आम नुमाइश का सख्त नोटिस। खुफिया मालूमात और दस्तावेज़ात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि उन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर समेत आला हुकाम की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर। आज़ाद कश्मीर में बिजली बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ चौथे रोज भी शटर डाउन हड़ताल और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में कारोबारी मराकज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारों में तातील। पहिया जाम हड़ताल की वजह से सरकारी मुलाजमीन और दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार।
सहाफ़ियों को हिरासां करने के खिलाफ फर्ज को नोटिस पर समाज चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार कमरा अदालत में दरख्वास्त दायर करने से ही मुकर गए। हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर ही नहीं की। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़, किसी ने आपके नाम और रिहायशी पते पर कैसे इस्तेमाल इनको कर लिया? क्या आप बगैर इजाज़त दरख्वास्त दायर करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अगर आपकी सरपरस्ती होगी तो हम FIR कटवा देंगे। दरख्वास्त गुजार का अदालत में बयान, हम क्यों सरपरस्ती करें? टीवी पर बैठकर हमें दर्ज दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं कि केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है, सच बोलने से क्यों डरते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा, गलत खबर पर कोई माफी नहीं मांगता। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। हम कुछ करते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकी जाओ। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नए इस्लामाबाद ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से रिपोर्ट जमा न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अलकादर ट्रस्ट को रजिस्टर नहीं किया जा रहा, अदालत चीफ कमिश्नर को हुक्म दे। वकील बानी PTI जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी अहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं। जहन में रखें कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 5 साल के लिए इक़्तिदार में रहेगी। बानी PTI कल इक़्तिदार में आ गए तो प्लेट में रखकर रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर दोबारा रिपोर्ट तलब। रोज में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 8.30 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत 98.99 डॉलर फी बैरल हो गई। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कल बलूचिस्तान का जिला तुर्बत 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। जैकबाबाद, खैरपुर और लसबेला का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में दोपहर के बाद तेज हवाओं के साथ बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मानसहरा में गनौल के करीब लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कागान को अब तक नहीं खोला जा सका। ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। शाहराह की बंदी से सयाहों और मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना। NA71 सियालकोट में धांधली का इल्जाम। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का अफ्रीकैन को नोटिस। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने रेहाना डार की दरख्वास्त पर समाअत की। ट्राइब्यूनल ने ख्वाजा आसिफ और दीगर अफ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। NA71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ धांधली के जरिए जीते हैं। रेहाना डार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। और पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत पेश किया गया। परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बाइख्तियार हल्कों से मुज़ाकरात ही नतीजा खैज हो सकते हैं। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से इनकार मुल्क और कौम के साथ खैर खाही नहीं है।